किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सुचेता सिंह, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी से हमारे बीच आई हैं और विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, सहायक प्रोफेसर हैं। आज आपसे बातचीत का विषय है मोटे अनाजों का महत्व और उपयोगिता। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है और इसके लिए वर्ष भर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि जो मोटे अनाज हैं किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये पौष्टिकता से भरपूर हैं, इसमें पानी की जो खपत है वो कम होती है इसके उत्पादन में, और इसका प्रयोग कई दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद साबित हुआ है। तो डॉक्टर सुचिता सिंह, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब पूरे विश्व में मोटे अनाजों के प्रति व्यक्तियों को जागरूक किया जा रहा है, तो वास्तव में मोटे अनाज क्या है? देखिए, मोटे अनाज या इन्हें पोषक अनाज, श्री अन्न, कई नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में इन्हें मिलेट्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो हम परंपरागत तरीके से पहले उगाते थे और ये जलवायु के अनुकूल, कठोर और शुष्क भूमि वाली फसलें थीं और इनमें खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता था। और इन फसलों में मुख्यतः बाजरा, ज्वार, सांवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू, चौलाई और जौ इत्यादि शामिल हैं। हम यदि मोटे अनाजों की खूबियों की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, खूबियाँ तो इसमें जितनी भी गिनी जाएं उतनी ही कम है, लेकिन फिर भी अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पोषण इनमें भरपूर होता है। और जिन चीज़ों की कमी आजकल मानव स्वास्थ्य में पाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्वास्थ्य को परिपोषित करते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और एनर्जी के भी ये अच्छे स्रोत होते हैं। और इनमें देखा जाए तो ये ग्लूटेन रहित हैं, तो इसलिए जो आज आम समस्या है लोगों की कि डायबिटीज़ हो रही है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा अपना रोल निभाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाजों से किस तरह का स्वास्थ्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं? जी, अगर हम मोटे अनाजों को अपने रोज़मर्रा के खाने में थोड़ा थोड़ा अगर मात्रा में मिलाएं तो इसमें हम पाएंगे कि जो भी हमारे पास आयरन की कमी है या फिर कैल्शियम है या दूसरे पोषक तत्व हैं, वो सब तो इनसे हमें मिलते ही हैं। और ये ऊर्जा और प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें ऊर्जा गेहूं और चावल के बराबर ही होती है, लेकिन प्रोटीन चावल से कहीं अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही मोटे अनाजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमें रोजमर्रा की आने वाली बीमारियों से बचाते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये कम कर सकते हैं। और वसा इनमें कम होने के साथ साथ जो वसा हमारे शरीर में चल रही होती है उसे भी संतुलित करते हैं। डॉक्टर सुचिता सिंह, यदि हम कुपोषण की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है, तो कुपोषण से लड़ने में भी ये मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मोटे अनाज हैं उनमें ऊर्जा की मात्रा गेहूं और चावल के लगभग बराबर होती है और प्रोटीन की मात्रा चावल से भी कहीं अधिक होती है। तो इसलिए जो मुख्यतः कुपोषण होता है वो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से ही पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें अन्य पोषक तत्व भी हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, सल्फर और क्लोरीन इत्यादि। तो अगर इन्हें हम अपने रोजमर्रा में खाने में मिलाएं, बच्चों को दें, बुजुर्गों को दें, तो ये सभी के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक कार्य करते हैं और कुपोषण से इनसे आसानी से लड़ा जा सकता है। यदि हम झंगोरा की बात करें तो ये किस तरह से हमारे लिए एक उपहार है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खास तौर से मधुमेह के रोगियों के लिए ये एक बेहतर खाद्य पदार्थ साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। झंगोरा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और इसी वजह से इसको अगर हम आहार में खीर, भात, रोटी, इडली, डोसा इत्यादि बनाने में करें तो जो मधुमेह और हृदय रोग वाले रोगी हैं उनके आहार में इसका बहुत ही प्रभाव रहता है। तो इसे हम चावल की जगह झंगोरे का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डॉक्टर सुचिता सिंह, यदि हम मोटे अनाजों के प्रयोग की बात करें तो क्या कुछ खास तकनीक है जिसके द्वारा इससे हम खाद्य पदार्थों का निर्माण करें ताकि इनकी जो पोषकता है, इनकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे? जी, हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो मोटे अनाज होते हैं उसमें कुछ प्रति पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो यदि हमें इन्हें सीधे इस्तेमाल करते हैं तो प्रति पोषक तत्वों की वजह से जो इसके अंदर
कैल्शियम या दूसरे पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को सही से लग नहीं पाते। तो इसके लिए हमें सही संसाधन की विधियां जानना बहुत ज़रूरी रहता है और किसी भी मोटे अनाज को अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको यदि हम सही रूप से संसाधित करें, प्रसंस्कृत करें तो उनकी पोषकता बढ़ जाती है। जैसे कि यदि हम कोई भी मोटा अनाज है उसको अगर हम पहले थोड़ी देर गर्म करें या फिर उसका माल्ट बनाएं, अंकुरित कर लें तो उसकी पोषकता और भी कहीं बढ़ जाती है और उसके बाद ही इसको हमें अपने भोजन में इस्तेमाल करना ठीक रहता है। जी, तो यदि हम इनके प्रयोग की बात करें और उन्नत विधियों की बात करें तो जैसे आपने बताया कि उनको भून लें, उनको अंकुरित कर लें, क्या कोई और भी विधि है जैसे खास तौर से यदि हम आटे के रूप में इसका प्रयोग करें? जी बिल्कुल, इसका आटा तो बना के हम अपने पारंपरिक जो व्यंजन हैं उनमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आटा बनाने से पहले हमें इसे थोड़ा और प्रसंस्कृत करना पड़ता है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो अनाज है या ये मोटा अनाज है, इसके जो भी अनाज हम लेना चाह रहे हैं उसके दानों को पानी से साफ करके 24 घंटे के लिए लगभग भिगो दें और उसके बाद इसको बारीक कपड़े में बांधकर अंकुरित करने के लिए रख दें। और मौसम के हिसाब से जब भी इसमें 1 सेंटीमीटर लंबे अंकुर निकल आए तब दानों को थाली में फैलाकर धूप में अच्छी तरह सुखा दें। सूखने के बाद कुछ अंकुर तो अपने आप से झड़ जाएंगे और जो अंकुर नहीं झड़ रहे हैं उनको हाथ से रगड़कर अलग कर दें और दानों को कढ़ाई में हल्की आंच पर भून लें। भूनने के बाद इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब समझिए कि हमारे दाने तैयार हैं और उसके बाद पीस करके और छान कर इसका बारीक आटा बना लें। और इस आटे को आप फिर विभिन्न जो भी हमारे पारंपरिक व्यंजन हम घर में बनाते हैं, चाहे वो रोटी है, पराठा है, पूड़ी है, हलवा है, उसको इस आटे के साथ बनाएं तो उसके पोषक तत्व भी हमें मिलते हैं और स्वाद भी दोगुना हो जाता है। अब बात करते हैं कि मोटे अनाज किसानों के लिए किस तरह लाभदायक साबित हो सकते हैं। जी, क्योंकि मोटे अनाजों का जो उगाने का दायित्व है वो तो किसानों पर ही है, इसलिए मोटे अनाज किसानों के लिए भी बहुत ही सहायक हैं। क्योंकि जब आजीविका के लिए अगर मोटे अनाजों का इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाए तो उनकी आजीविका बेहतर हो सकती है। खासकर जो छोटे किसान हैं, आज जिस प्रकार से मोटे अनाजों की मांग बाजार में बढ़ रही है उसके लिए हमें उत्पादन यदि करना है तो किसानों को इन मोटे अनाजों को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा और अगर वो इन्हें उगाते हैं तो उनकी अतिरिक्त आमदनी होगी। जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसको जन आंदोलन की तरह मनाने का एक निर्णय लिया गया है। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है जगह जगह और क्या संभावनाएं आपको नजर आती? जी, क्योंकि सारा जो भारतवर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहा है विश्व के साथ साथ, और उसी में उत्तराखंड प्रदेश भी ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पोषक अनाजों के लिए मना रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो भी संस्थान हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है या विभाग हैं, जनपद के जो भी रेखीय विभाग हैं, वो सभी अपने स्तर पर किसानों के बीच में विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में सभी लोगों को विभिन्न तरीके से मोटे अनाजों को इस्तेमाल करने के विभिन्न तरीके बताए जा रहे हैं। और जो हमारा प्रदेश है उसका तो एक महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ही जैविक हैं और हमारे जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र थे वहाँ पर मोटे अनाज पहले से ही उगाए जाते थे, जैसे कि उसमें प्रमुख थे रागी और झंगोरा, कंगनी वगैरह, तो जिन्हें छोड़ दिया था पलायन की वजह से। लेकिन अब सरकार के इस कदम की वजह से फिर से लोग इस ओर आ रहे हैं और इसको उगा रहे हैं और अपने दैनिक जो का भोजन है उसमें इस्तेमाल करने में विविधता भी ला रहे हैं। तो डॉक्टर सुचेता सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे श्रोताओं को मोटे अनाजों का महत्व और उसकी उपयोगिता पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो मोटे अनाज हैं इन्हें श्री अन्न का नाम दिया गया है। ये पोषण के खजाने हैं और इनका भरपूर प्रयोग हमें करना चाहिए और किसान साथियों से भी यही कहेंगे कि आप अन्नदाता हैं। आप जो सामान्य फसलों का उत्पादन करते हैं उसके साथ साथ मोटे अनाजों का भी उत्पादन करें। सुचेता सिंह, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, आप सभी का और सुनने वाले सभी श्रोताओं का आभार और सभी को मेरा नमस्कार।